नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी औपचारिक रूप से स्वीकार करते हुए खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया है जो सभी अमेरिकियों को एकजुट करके आगे का नया रास्ता बना सकती है। कमला हैरिस ने इसके साथ ही अमेरिकियों को रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की शीर्ष पद पर वापसी के अत्यंत गंभीर परिणाम होने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। हम आपको बता दें कि भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस ने शिकागो में गुरुवार रात डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान अपनी उम्मीदवारी स्वीकार की और इसी के साथ वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की दूसरी महिला नेता बन गई हैं। कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख दल की उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला भी हैं। कमला हैरिस जैसे ही मंच पर आईं, उनके समर्थकों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। शिकागो के यूनाइटेड सेंटर में उम्मीदवारी स्वीकार करने के लिए मंच पर आईं कमला हैरिस ने कहा कि उनके लिए असंभव यात्राएं कोई नई बात नहीं है। वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनने से पहले कैलिफोर्निया में अभियोजक थीं। उन्होंने कहा, लोगों की ओर से, प्रत्येक अमेरिकी की ओर से, चाहे वह किसी भी पार्टी, जाति या भाषा से संबंध रखता हो, मेरी मां की ओर से और उन सभी लोगों की ओर से जिन्होंने ऐसे अमेरिकियों की ओर से अपनी असंभव यात्रा शुरू की, जिनके साथ में बड़ी हुई, जो कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उन सभी की ओर से जिनकी कहानी पृथ्वी के सबसे महान राष्ट्र में ही लिखी जा सकती है, मैं उम्मीदवारी स्वीकार करती हूँ। हम आपको बता दें कि कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय थीं, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमैका के नागरिक हैं। अगर कमला हैरिस निर्वाचित होती हैं तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस ने श्यामला गोपालन को याद करते हुए कहा कि उन्हें अपनी मां की कमी हर रोज महसूस होती है और उन्हें वह खासकर उस समय बहुत याद आती हैं जब वह अमेरिका में किसी बड़े अवरोध को पार कर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करती हैं। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को होने वाला चुनाव अमेरिका के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। कमला हैरिस ने अपने 40 मिनट के भाषण में कहा, इस चुनाव के साथ हमारे देश के पास अतीत की कड़वाहट, निराशावाद और विभाजनकारी लड़ाइयों से आगे बढ़ने का एक अनमोल अवसर है। यह किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करने का मौका है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनके अमेरिका की 47वीं राष्ट्रपति चुने जाने की स्थिति में भविष्य की अपनी योजनाओं की रूपरेखा भी पेश की। कमला हैरिस ने कहा, मैं एक ऐसी राष्ट्रपति बनूंगी जो हमें हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं के इर्द गिर्द एकजुट करे, एक राष्ट्रपति जो नेतृत्व करे और लोगों की बात सुने, जो यथार्थवादी हो, व्यवहारिक हो और जिसमें सामान्य ज्ञान हो और हमेशा अमेरिकी लोगों के लिए लड़ता हो। अदालत से लेकर व्हाइट हाउस तक यही मेरे जीवन का काम रहा है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के परिणामों को भी सामने रखा। कमला हैरिस ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, कई मायनों में डोनाल्ड ट्रंप धीर गंभीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन ट्रंप को व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और कार्यालय में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने ओवल ऑफिस में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान हुई अराजकता के बारे में बात की और 2020 में मिली हार के बाद चुनाव परिणामों पर ट्रंप द्वारा सवाल उठाए जाने की ओर भी इशारा किया। ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति का औपचारिक कार्यस्थल है। कमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने आपके वोट को नकारने की कोशिश की। जब वह असफल हो गए तो उन्होंने कैपिटल यानी अमेरिकी संसद परिसर में हथियारबंद भीड़ भेजी, जिसने कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला किया। जब उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने उनसे भीड़ को पीछे हटने के लिए कहने और मदद भेजने की विनती की तो उन्होंने इसके विपरीत काम किया। उनके इस कदम ने अराजकता की आग को और भड़काया। उन्होंने कहा कि धनराशि देकर चुप कराने के मामले में ट्रंप को 34 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है और उनके मानहानि मुकदमे में संघीय जूरी ने पाया है कि पूर्व राष्ट्रपति ने ई जियां कैरोल का यौन शोषण किया था। कमला हैरिस ने कहा, अमेरिकियों की जूरी ने उन्हें धोखाधड़ी के अलावा यौन शोषण मामले में भी दोषी पाया। उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका मजबूत बने और दुनिया का नेतृत्व करने की अपनी भूमिका बरकरार रखे। जुलाई में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का फैसला करने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी अप्रत्याशित उम्मीदवारी का वर्णन करते हुए कमला हैरिस ने कहा, उनके लिए असंभावित चीजें होना कोई नई बात नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि वह हर दिन अपनी मां को याद करती हैं और उन मूल्यों को याद करती हैं जो उन्होंने उनमें डाले थे। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उन्हें कभी भी आधा अधूरा काम नहीं करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने अपने पति डग एमहॉफ को अपनी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। हम आपको बता दें कि गुरुवार को ही दोनों की शादी की 10वीं सालगिरह थी। कमला हैरिस ने शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में अपने संबोधन में कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि हम अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में विश्व को भविष्य की ओर ले जाएं तथा 21वीं सदी की प्रतियोगिता में चीन नहीं बल्कि अमेरिका जीत हासिल करे और हम अपने वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करें, ना कि त्यागें।
उन्होंने कहा कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी ट्रंप मध्यम वर्ग के लिए नहीं लड़ते हैं। उन्होंने कहा इसके बजाय वह अपने और अपने अरबपति दोस्तों के लिए लड़ते हैं। वह उन्हें कर में एक और छूट देंगे जिससे राष्ट्रीय ऋण में 5,000 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। कमला हैरिस ने आव्रजन प्रणाली में सुधार का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि वह अमेरिका की कमांडर इन चीफ चुनी जाती हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगी कि देश के पास हमेशा दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे घातक लड़ाकू सेना रहे, इजराइल अपनी रक्षा कर सके तथा यूक्रेन और नाटो सहयोगियों को अकेला न छोड़ा जाए। कमला हैरिस ने यूक्रेन और नाटो सहयोगियों को भी समर्थन देने की बात की। उन्होंने कहा दूसरी ओर ट्रंप ने नाटो को छोड़ने की धमकी दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका के सहयोगियों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ऐसा उन्होंने कहा। कमला हैरिस ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने से 5 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें रूस की आक्रमण योजना के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा मैंने पुतिन की आक्रामकता के खिलाफ बचाव के लिए 50 से अधिक देशों की वैश्विक प्रतिक्रिया को संगठित करने में मदद की। उन्होंने कहा राष्ट्रपति के रूप में मैं यूक्रेन और हमारे नाटो सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी रहूंगी। कमला हैरिस ने विनाशकारी गाजा युद्ध पर कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और मैं 24 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि अब बंधक समझौते और युद्ध विराम का समय आ गया है। उन्होंने कहा मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं हमेशा इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के समर्थन में खड़ी रहूंगी और मैं हमेशा यह सुनिश्चित करूंगी कि इजराइल के पास आत्मरक्षा करने की क्षमता हो। ट्रंप ने हैरिस के भाषण पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच पर लिखा, क्या वह मेरे बारे में बात कर रही हैं? पूर्व राष्ट्रपति ने हैरिस के भाषण की आलोचना करते हुए एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि बचपन के बारे में बहुत सारी बातें की गई और कई बार धन्यवाद कहा गया। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए देश के कुछ हिंदुओं ने मिलकर हिंदू फॉर कमला हैरिस समूह बनाया है। उनका मानना है कि वह भारत, अमेरिका और दुनिया के लिए अच्छी नेता होंगी। हिंदू फॉर कमला हैरिस समूह के संस्थापक सदस्यों ने कहा कि कमला देवी हैरिस को अमेरिका की 47वीं राष्ट्रपति नियुक्त होने में मदद के वास्ते यह समूह बनाया गया है। इसके अलावा कमला हैरिस को उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर उत्साहित भारतीय अमेरिकियों के एक समूह ने उपराष्ट्रपति के प्रचार अभियान के लिए नई वेबसाइट desipresident.com की शुरुआत की है, जिसकी टैगलाइन कमला के साथ रखी गई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।